Dear students, we have been studying the poem Indian Weavers. In the previous video, I had presented the first stanza with interpretation. Today, we will study the second and third stanza. Now look at the second stanza on page number 100. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. जैसा कि इससे कबल बताया गया, पहले स्टांजा में शायरा तुलु आफ्ताब के बाद वीवर्स के एरिया में राउंड लेते हुए वीवर्स को नवज़ायदा बच्चों के लिए रोप्स बुनते हुए देखती है. नाउ शी अगेन विजिट्स द वीवर्स स्ट्रीट लेट इन द नाइट. Fall of night means late in the night. Weavers weaving at fall of night. She visits weavers street. weavers की स्ट्रीट में शायरा घूमती है देर रात और वीवर्स को कुछ बुनते हुए देखती है. Why do you weave a garment so bright? वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत चमकदार कपड़ा बुन रहे हैं. एंड शी आस्क्ड देम व्हाई दे वीव्ड ए गारमेंट सो ब्राइट. उनसे पूछती है वो कि इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुनते हो. लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन. शी ऑल्सो टेल्स देम the garment that they are weaving is like the feathers of a peacock and it is purple and green. क्या कहती है उनसे, ये जो गारमेंट आप बुन रहे हो बहुत चमकदार है, मोर के जामनी और हरे परों की मानिंद है, तो ये क्यों बुनते हो तुम. अब देखिए यहाँ पर नेचर इमेजरी आपको नज़र आ रही है. फॉल ऑफ नाइट आ रहा, उसके बाद लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, जिसमें नेचर इमेजरी. तो वीवर्स जवाब देते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन. वीवर्स रिप्लाई हर दैट दे आर वीविंग वेल्स of a queen for her marriage. वेल मीन्स जो आंचल दुल्हन के सर पर डाला जाता है उसे वेल कहेंगे, दुपट्टे को भी वेल कहा जाता है. तो वीवर्स जवाब देते हैं कि हम एक क्वीन के लिए आंचल बुन रहे हैं जो कि वो शादी के मौके पर ओढ़ेगी. इसके अंदर भी फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है. आपको इसमें इलिट्रेशंस की एग्जांपल्स लिखना है और इसके अलावा सिमिली की एग्जांपल लिखना है. दोनों एग्जांपल्स आप नोट करके पोस्ट करेंगे. Now look at the third stanza. Weavers weaving solemn and still. अब क्या देखती है वो, वीवर्स आर सीरियस. solemn मीन्स सीरियस, सोबर, संजीदा है. एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट. स्टिल मीन्स क्वाइट, साइलेंट है, खामोश है. और
संजीदगी के साथ और खामोशी के साथ वो कुछ बुन रहे हैं। अब इससे पहले उसने 2 स्टांजा में हमने देखे कि रीज़न पूछी क्यों बुनते हैं, लेकिन चूँकि अब वो बहुत ही खामोश हैं और बहुत सीरियस हैं, सॉलेम हैं, तो वो उनसे पूछती है, रीज़न नहीं पूछती है बल्कि पूछती है कि वो क्या बुन रहे हैं। व्हाट डू यू व्यू इन द मून लाइट चिल। यहाँ पे भी नेचर इमेजरी है, मून लाइट चिल, कोल्ड मून लाइट, चाँद की रोशनी है, और चाँद की रोशनी में वो क्या बुनते हैं, ये सवाल पोएट वीवर से करती है। और क्या कहती है, व्हाट दे आर वीविंग इज़ एज वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड। यानी जो चीज़ आप बुन रहे हो तो वो एक पर की मानिंद सफ़ेद है और बादल सफ़ेद बादल की मानिंद। बादल काले भी होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद बादल की मानिंद है और एकदम पर, जैसे जिस तरह बगला है, मिसाल के तौर पर बगले के पर बहुत सफ़ेद होते हैं, तो वैसी सफ़ेद चीज़ जो है, तो यानी तुम बुन रहे हो, तो ये क्या है, क्या बुन रहे हो। अब देखिए, ये हमारी लास्ट स्टेज जो लाइफ की होती है उसको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। वी व्यू ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। Viewers reply that they are weaving shroud for a dead man's body, which will be wrapped around her before burying him or before cremating him। यानी क्या कहते हैं कि हम एक मुर्दा के लिए कफन बुन रहे हैं। श्राउड बोले तो कफन, क्लॉथ that is wrapped around the body of a dead man or dead person। कफन को कहा जाता है उर्दू में, मुर्दा शख्स के जिस्म पर जो कपड़ा लिपटा जाता है उसको इंग्लिश में शराउड कहते हैं, उर्दू में कफन कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हम मुर्दा शख्स के लिए कफन बुन रहे हैं। इस तरह से ये पोएम की स्टडी कंप्लीट हुई। इसमें एक्टिविटीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टांजा में आपको एलिट्रेशन की 2 एग्जांपल्स नोट करना है और सिमिली की एक एग्जांपल नोट करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। तीसरे स्टांजा में भी इसी तरह से एग्जांपल्स आप नोट करेंगे, सिमिली की भी और एलिट्रेशन की। और इसके अलावा इसमें दूसरे स्टांजा की दूसरी लाइन और तीसरे स्टांजा की दूसरी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है वो नोट करके आपको पोस्ट करना है। तो ये एक्टिविटी ध्यान में रखना है। इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स और राइम स्कीम दोनों स्टांजा, दूसरे की भी और तीसरे स्टांजा की, ये भी नोट करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे आप। मुझे उम्मीद है कि आप सीरियसली स्टडी करेंगे। इससे कबल जो पोस्ट की गई थी उसको सिर्फ 25 या 30 लोगों ने देखे, और वो भी पूरा नहीं देख रहे हैं। ड्यूरेशन जो है तो आपकी यानी 10 मिनट का लेक्चर पोस्ट किया गया, वो 10 मिनट का एवरेज आ रहा। 25 लोगों ने अगर देखे तो उनका एवरेज 2 मिनट से भी कम आ रहा। तो पूरा आपको लेक्चर सुनना है और एक्टिविटीज़ सॉल्व करके पोस्ट करना है। इसके बाद जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ है वो भी आप लोगों को ही करना होगा। वो इसके बाद आपको पोस्ट की जाएंगी। उसमें जो आप हल नहीं कर सकते ऐसी एक्टिविटीज़ मैं खुद हल करके ग्रुप पर पोस्ट करूँगा, तो वो आपको उसी तरह नोट कर लेना है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ आप हल कर सकते हैं
वो एक्टिविटीज़ आपको ही हल करके मेरे व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। मुझे उम्मीद है आप इन बातों पर ध्यान देंगे और स्टडी को सीरियस लेंगे। खुदा हाफिज़।